नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आज हिंदी व्याकरण के अंदर एक नवीन विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। नवीन प्रकरण का अध्ययन करेंगे और उस विषय वस्तु का नाम है आपका प्रत्यय। तो आइए दोस्तों, आज हम जिस प्रकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है आपका प्रत्यय। साथियों, प्रत्यय जो होता है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आपका सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय को आपका इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपका सफिक्स कहते हैं। SUFFIX। और जो आपका उपसर्ग होता है, उपसर्ग को क्या कहते हैं? आपका परिफिक्स कहते हैं। उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? आपके शब्द से पहले, और पहले जुड़ने के कारण इसे क्या कहा जाता है? आपका परिफिक्स कहा जाता है। प्री यानी पहले, फिक्स यानी जुड़ना। तो पहले जो लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका परिफिक्स। और बाद में जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके सफिक्स कहलाते हैं। साथियों, जो प्रत्यय शब्द है वो किससे बना है? ये आपका बना है प्रति प्लस ऐ, प्रति धन ऐ से बना है। और प्रत्यय शब्द है, इसके अंदर संधि कौन सी है? आपकी यण संधि। प्रति में से ई निकालते हो तो तय कितना बचता है? आपका आधा बचता है। निकाला आपने इसमें से क्या? ई निकाला। अधिशेष क्या बच गया? आपका ऐ बच गया। साथियों, यण संधि के अंदर जो ई है, ई का क्या बनता है? आपका ये कितना? आधा। जोड़ेंगे तो प्रे का प्रे, आधा तय आधा ही रहेगा, पूरा नहीं होगा। सामने क्या नहीं है? आपका स्वर नहीं है। यह के सामने ए जोड़ने पर, यह में अगर आप ए जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? यह। अधिशेष बच गया आपका यह। प्रति प्लस ऐ क्या बनता है? आपका प्रत्यय। और इस शब्द के अंदर संधि कौन सी है? आपकी यण स्वर संधि। दोस्तों, उपसर्ग होते हैं वो किसी शब्द के कहां जुड़ते हैं? पहले जुड़ते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो आपके किसी शब्द के कहां जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं। किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आपका प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? परसर्ग। उपसर्ग है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? परसर्ग। पर यानी बाद में, सर्ग यानी रचना करना। उपसर्ग का विलोम क्या होता है? परसर्ग। और प्रत्यय भी होता है, लेकिन परसर्ग क्यों मानते हैं? परसर्ग जो होता है किसको कहते हैं? आपके कारक को। साथियों, जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग का अगर हम विलोम की बात करते हैं तो वैसे तो उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? आपके शब्द के पहले जुड़ते हैं। विलोम क्या होना चाहिए? आपका प्रत्यय। लेकिन उप है, इसका विलोम क्या होता है? पर, परसर्ग। और परसर्ग किसका नाम होता है? जो कारक होते हैं, कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग। जैसे आप पढ़ते हो राहुल ने सोनिया को, तो जो कारक चिन्ह है दोस्तों वो कहां जुड़ रहे हैं? आपके अंत में जुड़ रहे हैं। कहने का मतलब, तो उपसर्ग है पहले आता है। जैसे आपका शब्द है अनुचर, तो उपसर्ग कहां आ रहा है? आपका पहले आ रहा है। कारक कहां आते हैं? बाद में। इसमें समान प्रवृत्ति है, सर्ग और सर्ग। इसलिए जो उपसर्ग है इसका अपोजिट हमें क्या मानना होगा? परसर्ग मानना होगा। परसर्ग यानी कारक। और परसर्ग अगर ऑप्शन में नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या बन जाएगा? आपका अपसर्ग। या फिर क्या बना सकते हो? आपका प्रत्यय भी बना सकते हो।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डिपेंड करता है आपका ऑप्शन किस प्रकार से दिया गया है, और ऑप्शन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, विलोम का चयन कर सकते हैं। उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो दोस्तों, दोनों ही अपने आप में क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रत्यय, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो वे शब्दांश, ध्यान रखना दोस्तों, शब्द नहीं होते हैं, क्या होते हैं, शब्दांश। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो किसी शब्द के अंत में, बाद या उत्तर में जुड़कर, उत्तर का मतलब भी क्या होता है, बाद होता है। एक आपका पूर्व पद, एक क्या होता है आपका उत्तर पद। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, बाद में या उत्तर में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को, अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं, अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपका उपसर्ग कहा जाता है, प्रत्यय कहते हैं। ये परिभाषा एग्जाम के अंदर आ चुकी है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या बात है इसके अंदर, पहली बात तो प्रत्यय जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। दूसरा, किसके साथ जुड़ेंगे, आपके शब्दों के साथ जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे कहां, किसी शब्द के अंत में, बाद में या उत्तर में। कह सकते हो जुड़ते कहां है, अगर कोई शब्द है उसके लास्ट में जुड़ेंगे अंत, और इसके द्वारा जो अर्थ है वो क्या हो सकता है, आपका परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे शब्दांश जिनको किसी शब्दों के अंत में जोड़कर आप अर्थ परिवर्तन की दशाओं को क्या किया जा सकता है, आपका प्रभावित किया जा सकता है, उसे कहते हैं आपका प्रत्यय कहते हैं। जैसे साथियों आपका शब्द है समाज, और समाज के अंदर हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, इक लगाते हैं, और समाज के अंदर आप इक लगाते हो तो क्या बनता है, आपका सामाजिक। समाज में इक लगाते हैं तो क्या बनता है, आपका सामाजिक बन जाता है। ये इक कहां जुड़ेगा, आपका शब्द के अंत में। यहां से का सा क्यों बना, जब हम नियमों की चर्चा करेंगे तो वहां इनका क्या करेंगे, आपका अध्ययन करेंगे। जैसे दोस्तों आपका शब्द है रघु, रघु में आप ए प्रत्यय लगाते हैं, तो रघु में ए लगाने से क्या बनता है, आपका राघव बन जाता है। दोस्तों रघु आपका एक वंश है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघु आपका एक वंश है, और रघुकुल में कौन पैदा हुई, आपके राम पैदा हुए। तो रघु में ए लगाने से देखो अंत में क्या बन रहा है, औ बनता है, ए का आ बनता है, क्यों बनता है। इन नियमों की चर्चा जब हम एक एक करके प्रत्यय पढ़ेंगे तो उनके साथ डिफाइन करेंगे कि यहां रह का रा क्यों बना, अंत में ऊ था तो यहां आपने औ क्यों बनाया, इसके पीछे कारण क्या है, कौन से नियम लागू होते हैं, इनकी जब हम नियम पढ़ेंगे तो आपका चर्चा करेंगे। जैसे दोस्तों आपका शब्द है पीना, क्रिया है, और इसमें क्या लगाते हो आप, अक्कड़। तो पीना या पी प्लस क्या बन जाएगा, आपका पियक्कड़ बन जाएगा। पी धातु होता है, पीना है, इसके अंदर धातु क्या मान सकते हो, आपका पी मान सकते हो, पियक्कड़ बन जाएगा आपका। जैसे दोस्तों आपका शब्द है जनक, जनक राजा का नाम था,
और आपने क्या लगाते हो इसके अंदर, ई लगाते हो, तो जनक से क्या बन जाएगा आपका जानकी, माता सीता के बारे में कहा गया। तो यहां जनक राजा था, ये आपकी सीता हो गई। तो क्या इन दोनों के अर्थ में अंतर आया? नहीं, ये तो क्या था, जनक राजा था, पिता का नाम था, और जानकी किसको कहते हैं, सीता को कहते हैं। दोस्तों आपने प्रत्यय लगाने पर अर्थ चेंज हुआ या नहीं, ये आपका राजा जनक का बोध करा रहा है और सीता का। रघु किसका करा रहा है, रघुवंश का बोध करा रहा है, और राघव किसका बोध करा रहा है, राम का बोध करा रहा है। तो कहने का मतलब प्रत्यय लगने पर आपका परिवर्तन होता है। कहां जुड़ते हैं आपके वे शब्दांश, जो कहां जुड़ेंगे, आपके शब्द के अंत में जुड़ेंगे, और अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को क्या करते हैं, आपके प्रभावित करते हैं। आपको यहां दोस्तों ध्यान रखना है, संधि के रूल को लागू नहीं करना है। प्रत्यय का जो रूल होता है वो आपका अलग होता है, संधि का रूल क्या होता है, अलग। जैसे आप सोचो समाज में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए प्लस ई क्या बनता है आपका, ए बनता है। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। दोस्तों वो संधि का रूल होता है, संधि के रूलों को आप प्रत्यय के अंदर क्या नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। प्रत्यय जोड़ने पर जो मात्रा होगी ना, वो किसकी आएगी, प्रत्यय की। जय है, इसमें ई जोड़ोगे तो क्या बनेगा, जी बनेगा। ऐसा नहीं कि ए प्लस ई आपने क्या बना दिया, ए बना दिया। तो संधि के जो नियम है वो आपके अलग है, प्रत्यय के नियम अलग हैं। संधि के नियमों को आप प्रत्यय में क्या नहीं कर सकते, लागू नहीं कर सकते। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रत्यय की, तो प्रत्यय है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हिंदी भाषा के अंदर दो प्रकार के प्रत्यय हम पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो होता है आपका कृदंत प्रत्यय। कौन सा होता है आपका, कृदंत प्रत्यय। दूसरा होता है आपका तदित प्रत्यय। एक होता है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा कौन सा होता है आपका, तदित प्रत्यय। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अंदर हम दो प्रकार के प्रत्यय यूज करते हैं, एक आपका कृदंत और एक आपका तदित। जैसे आपसे पूछ लें कृदंत शब्द किससे बना है और तदित शब्द किससे बना है, इसके अंदर आपका क्या है, क्रिया कौन सी है, संधि है या नहीं है। कृदंत शब्द किससे बना है दोस्तों, पूछ ले संधि कौन सी है दोस्तों इसके अंदर, तो कृदंत बनता है आपका कृत प्लस अंत। कृत प्लस अंत क्या बन जाता है आपका, कृदंत। संधि आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंदर पहला अक्षर अपने ही परिवार का क्या बन जाता है, तीसरा बनता है। तो तय है, तय का क्या बनाओगे आप, द बनाओगे। तय है, इसका द कितना बनेगा, आधा बनेगा। लेकिन आधा द क्यों नहीं बना, सामने स्वर कौन सा है, ए। द कितना हो गया फिर आपका, पूरा हो गया। बच गया क्या, आधा न और तय। तो कृत प्लस अंत क्या बनता है आपका, कृदंत। संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन संधि। तो कृदंत शब्द है, इसके अंदर संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन संधि। साथियों दूसरा शब्द क्या है आपका, तदित। यहां भी आपकी व्यंजन संधि है। किससे बनेगा आपका, तत् प्लस हित। तत् प्लस हित क्या बनता है आपका, तदित। व्यंजन संधि के अंदर तय का क्या बनता है, द। जैसे उत प्लस हार क्या बनता है आपका, उद्धार। उत प्लस हार क्या बनेगा, उद्धार। तो तय का द और है का क्या बनता है, ध। और ई है तो धी, बच गया क्या, तय। तत् प्लस हित और द और ध दोनों जुड़कर मिल जाएंगे, तय, द, धी और तय। तत् प्लस हित तदित। यहां संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन। तो साथियों कृदंत हो चाहे आपका तदित हो, दोनों के अंदर ही संधि कौन सी है आपकी, व्यंजन संधि। तो प्रश्न आ सकता है
प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं आपके? दो। कौन कौन से? कृदंत और आपका तदित प्रत्यय। कृदंत में संधि कौन सी है? आपकी व्यंजन। तदित में संधि कौन सी है? आपकी व्यंजन। दोनों ही शब्दों के अंदर आपकी संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। साथियों जैसे आगे और चर्चा करते हैं आपकी। हमने बात की, एक तो होता है आपका कृदंत प्रत्यय और दूसरा कौन सा होता है आपका? तदित प्रत्यय। एक आपका होता है कृदंत और एक क्या होता है आपका? तदित प्रत्यय। दो प्रकार के होते हैं आपके, कृदंत और आपका तदित। कृदंत किससे बनता है आपका? कृत प्लस अंत क्या बन जाएगा आपका? कृदंत। और तदित बनता है तत् प्लस हित आपका तदित। साथियों कृदंत प्रत्यय होते हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं? ध्यान रखना, कृदंत प्रत्यय है वो किसके साथ जुड़ते हैं आपका? कैसे कृदंत और कैसे आपकी क्रिया। क्रिया या धातु के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं आपके? कृदंत। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, धातु के साथ जुड़ते हैं। अब क्रिया और धातु में अंतर क्या होता है? क्रिया पढ़ ली हमने, किसी काम को करने का क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ना, चलना, हंसना, बैठना, आना, जाना। जैसे धातु में क्या अंतर होता है? जैसे चलना आपकी क्या है? क्रिया। चल क्या हो गई आपकी? धातु। पढ़ना क्रिया है, पढ़ क्या हो गई? धातु। हंसना क्रिया है, हंस क्या हो गई? धातु। तो कहने का मतलब जो किसके साथ जुड़े, क्रिया के साथ या धातु के साथ, उन्हें कहते हैं आपका कृदंत प्रत्यय। साथियों जो आपके तदित प्रत्यय हैं किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनके साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं आपके? तदित कहलाते हैं। अगर कोई संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण इनके साथ जुड़े उन्हें क्या कहा जाता है आपका? तदित कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है तदित प्रत्यय किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? ऑप्शन में आ गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उत्तर क्या होगा आपका? क्रिया। तदित प्रत्यय किसके साथ नहीं जुड़ते हैं? ऑप्शन क्या बनेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा ऑप्शन क्या आएगा? क्रिया या धातु। तो क्या हो जाएगा आपका? क्रिया। यह प्रश्न ऐसे आएगा एग्जाम के अंदर आपका, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? तब भी ऑप्शन क्या होंगे आपके? ही संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। किसके साथ जुड़ेंगे आपके? कृदंत किसके साथ जुड़ेंगे आपके? इसके साथ जुड़ेंगे। साथियों जो कृदंत प्रत्यय है इसके अगर हम भेदों की बात करते हैं तो कृदंत प्रत्यय है, इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 5। कृदंत प्रत्यय है इसके भेद कितने होते हैं आपके? 5। और तदित प्रत्यय है उसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 6। कृदंत प्रत्यय है इसके 5 भेद होते हैं और तदित प्रत्यय है उसके कितने भेद होते हैं आपके? 6 होते हैं। कृदंत प्रत्यय के 5 होते हैं, तदित के कितने होते हैं आपके? 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा है आपका? कर्तृवाचक। कर्तृवाचक। दूसरा कौन सा है आपका? कर्मवाचक। कर्तृवाचक, कर्मवाचक, कर्ता कर्म, करणवाचक। चौथा है आपका कर्ता कर्म करण क्रिया वाचक। और 5वां है आपका भाववाचक या भावबोधक। एक ही बात है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहो तो आप क्या लगा सकते हो इसके अंदर? वाचक भी लगा सकते हो, चाहे तो क्या लगा सकते हो आप? बोधक भी लगा सकते हो।
आप कर्ता बोधक, कर्म बोधक, करण बोधक, क्रिया बोधक और क्या कह सकते हो, भाव बोधक। कृदंत प्रत्यय है कितने प्रकार के होते हैं आपके, 5 प्रकार के होते हैं। कैसे याद करोगे दोस्तों, इन सभी में क्या है, आगे वाला नाम छोड़ दो, वाचक और बोधक सब में आ सकता है। क्या है, एक तो आपका कर्ता, कर्म, करण, क्रिया और भाव। आपको केवल नाम यही रखने हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन में क्या होगा, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, भाव। 3 तो यहां से आएंगे, चौथा आपका अलग से ऑप्शन होगा। तो कैसे याद करोगे, कैसे कर्ता, कै, कै और कै। 4 में क्या है आपका कै। आप आगे वाला बोधक और वाचक सब छोड़ दो, क्या पढ़ना है, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया और आपका भाव बोधक। तो कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया और आपका भाव बोधक। दोस्तों जो आपका तदित प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, 6 प्रकार के। देखो 2 आपके होते हैं यही, कर्ता बोधक और भाव बोधक, ये दोनों आपके कृदंत में भी आते हैं और आपके तदित में भी आते हैं। तो एक तो बन जाएगा आपका कर्तृवाचक, दूसरा क्या बन जाएगा आपका कर्तृवाचक और आपका भाववाचक। दोस्तों आप सोचते दोनों के संदर्भ समान क्या है, समान ये है कि यहां कर्तृबोधक होता है ना, किसके साथ उड़ेगा, जैसे क्रिया के साथ। आपका शब्द है लेखक, लेखक किससे बना है, लिख धातु से, किसके रूप में आ रहा है, कर्ता के रूप में। यहां क्या बनेगा, लोहार। लोहार का मतलब क्या होता है, तो लोहे का कार्य करे। लोहा क्या है, आपकी संज्ञा। यहां कर्तृवाचक बनेंगे किससे, संज्ञा से। यहां किससे बनेंगे, आपके क्रिया से। अंतर है, दोनों में होते हैं कर्तृवाचक और भाववाचक, लेकिन वो बनेंगे, वो आपके बनेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से। यहां किससे बनेंगे, आपके क्रिया से। इसके अलावा 2 समान हो गए, फिर 2 के जोड़े बना लो आप याद करने के लिए। एक होता है आपका स्त्री बोधक, स्त्री बोधक, और चौथा बन जाएगा आपका संबंध बोधक, स्त्री बोधक और आपका संबंध बोधक। 5वां है आपका संतानवाचक, संतानवाचक। 6ठा है आपका हीनतावाचक, संतानवाचक और 6ठा कौन सा है आपका, हीनतावाचक। साथियों इसको याद कैसे करोगे, तो आपके 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपके, देखो कैसे याद करोगे, कर्तृ और भाव, कर्तृ और भाव 2 तो किस में होते हैं, आपके कृदंत में, ये आपके तदित में होते हैं। फिर कैसे याद करोगे, जैसे मान लो आपकी शादी हुई तो स्त्री से क्या बना, आपका संबंध। शादी कब होती है, जब आपका स्त्री से क्या बनता है, संबंध बनता है। किसी से अगर आपका संबंध बना तो क्या हुआ, स्त्री से संबंध। 2 का जोड़ा बना लो यार, करने कर्ता भाव, स्त्री से संबंध। अगर मान लो किसी ने स्त्री से संबंध बने और व्यक्ति दुर्भाग्य से क्या रह गया, आपका संतानहीन रह गया, संतानहीन, तो संतानहीन। तो आप इस प्रकार से 2 के जोड़े बनाकर इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। कर्ता भाव, स्त्री संबंध, संतानहीन। दोस्तों ये 6 प्रकार किसके होते हैं, आपके तदित प्रत्यय के होते हैं। जो आपका स्त्री बोधक है, जो आपका संबंध बोधक है और संतानवाचक है, इसका एक नाम और आता है, संतानवाचक को कहते हैं आपका अपत्यवाचक। संतानवाचक को क्या कहते हैं, आपका अपत्यवाचक। दोस्तों अपत्यवाचक होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इस अपत्य के स्थान पर क्या दे दिया, अप्रत्यवाचक। वहां क्या दे रखा है, अप्रत्यवाचक दे रखा है। किसमें, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है अप्रत्यवाचक, जबकि सही क्या होता है, आपका अपत्यवाचक होता है। अपत्य का मतलब क्या होता है, संतान,
और एक शब्द होता है आपका अपथ्य। पथ्य का मतलब परहेज करना। आप जैसे मान लो डॉक्टर से दवाई लेते हो तो कहते हैं ना आप किस चीज का परहेज करना है, तो अपथ्य। तो यानी संतानवाची को क्या कहा जाता है? अपत्य कहा जाता है। तो आपको किताबों के अंदर एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, अपत्य के स्थान पर आपका अप्रत्यय दे रखा है। और हीनतावाचक है, हीनतावाचक के स्थान पर दे रखा है आपका लघुतावाचक। आप इसको कह सकते हो ऊनतावाचक। हीनतावाचक के स्थान पर आपको मिलेगा ऊनतावाचक। इसको आप ऊनतावाचक भी कह सकते हो और इसे क्या कह सकते हो? आपका लघुतावाचक भी कह सकते हो। दोस्तों संतानवाची को ही क्या कहा जाता है? संतानवाची का ही दूसरा नाम क्या है? अपत्यवाचक। और हीनतावाचक को क्या कहोगे आप? ऊनतावाचक या लघुतावाचक। तो आपके ये प्रत्यय के 6 भेद होते हैं, कर्ता, भाव, स्त्री, संबंध, संतान, हीन। संतानवाची को क्या कहा जाता है? अपत्यवाचक। और हीनतावाचक को कहते हैं आपका लघुतावाचक कहा जाता है। तो आपको इनमें से ध्यान रखना है, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे? आपका क्रिया या धातु के साथ। तदित प्रत्यय किसके साथ जुड़ेंगे? आपके संज्ञा, सर्वनाम और आपके विशेषण के साथ। कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया, भाव। तदित प्रत्यय है वो आपके कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कर्ता, भाव, स्त्री, संबंध, संतान और आपका हीन। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संतानवाची को क्या कहा जाता है? अपत्यवाचक। एनसीईआरटी में अपत्य के स्थान में क्या दे दिया? अप्रत्यय। तो आप कई बार ऑप्शन में अप्रत्यय आ जाए तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये आपका मिस प्रिंटिंग की वजह से ऐसा हो गया। हीनतावाचक को क्या कहते हैं? आपका ऊनता और आपका लघुतावाचक कहा जाता है। दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर कर्ता है वो भी गलत लिखा हुआ है। यहां कर्ता देखो कर्तरी होता है ना, तो कह के कर्ता आपका यही सही होता है, लेकिन आपने कर्ता में तय के ऊपर क्या लगा दिया? तय लगा दिया। तो ये आपका गलत है दोस्तों। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कोई फैशन है, लगा दो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों हिंदी के अंदर कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। कर्ता जो शब्द है वो क्रि धातु से बनता है और ता प्रत्यय होता है। तय के ऊपर ता प्रत्यय नहीं होता है लेकिन ता प्रत्यय होता है, जैसे क्रि प्लस ता कर्ता, यही सही है। मधुर प्लस ता मधुरता। लेकिन अधिकांश जगह क्या होता है, जो टाइपराइटर होते हैं ना, वो इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं कि कहां पर हमें तय के ऊपर तय लगाना है, कहां आपका नहीं लगाना है। तो उनसे कुछ मिस्टेक हो जाती है, बाई मिस्टेक आपका हिंदी के अंदर गलतियां क्या होती है? आपकी अमान्य होती है। और ऐसी गलतियां हर एग्जाम के अंदर होती है। एग्जाम में पेपर बनाने वाले होते हैं ना, हिंदी के अंदर लगभग हर एग्जाम के अंदर वो क्या करते हैं? आपकी करते हैं। जैसे अभी आपकी ग्राम सेवक की एग्जाम लगी थी, वहां आया था निम्न में से जिसे बुलाया न गया हो, लिखना क्या था? अनाहूत। और क्या लिख दिया? आपका अनादूत लिख दिया। तो क्या लिखना होता है क्या लिखना नहीं होता है, हर कहीं ऐसा ऑपरेटर की वजह से ऐसा कई बार हो जाता है। और हिंदी के अंदर प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है एनसीईआरटी में भी गलत छप जाता है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में लिखा है। हाँ ये जरूर है कि उसके अंदर लिखा हुआ है तो आप उसको प्रमाण के रूप में क्या कर सकते हो? कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो कि हम ये आपकी प्रमाणित पुस्तक है, इसके अंदर आपका इस प्रकार से दिया गया है। तो दोस्तों आपका कृदंत प्रत्यय 5 प्रकार से होता है और तदित कितने होते हैं? आपके 6 प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों इनकी परिभाषा इतनी मोस्ट नहीं है। कर्तृवाचक क्या होता है? ऐसे शब्द, ऐसे प्रत्यय जो किसके साथ जुड़ेंगे? आपके क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं और उन शब्दों का निर्माण करते हैं जो वाक्य में किसके रूप में आएंगे? कर्ता के रूप में। और ऐसे शब्द वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं और सेंटेंस में किसके रूप में आएंगे? कर्ता के रूप में आने वाले शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे दोस्तों आपका शब्द है लेखक। अब लेखक शब्द किससे बनता है? धातु कौन, क्रिया कौन सी है आपकी? लिखना। लिखना से क्या बनाया आपने? लेखक बनाया। लेखक किसके रूप में आता है? मैंने कहा लेखक रचना कर रहा है। लेखक शब्द का प्रयोग हम सेंटेंस में किसके रूप में करते हैं? कर्ता के रूप में करते हैं। जैसे गायक, नायक,
तो आपने इसका प्रयोग किसके रूप में किया? कर्ता के रूप में। और लेखक किससे बना है? लिख से। लिखना क्या होती है? आपकी क्रिया। बना किससे है? आपका धातु से। यहां जो आएगा ना वो देखो, यहां जो है वो किसके रूप में आएगा? आपका देखो कर्तृवाचक में। यहां जो बनेगा ना वो आपका क्रिया से नहीं बनेगा। जैसे मैंने लिखा लुहार, दोस्तों लुहार शब्द है वो किससे बनता है? लोहा से। और लोहा शब्द क्या है? आपकी संज्ञा है। यहां जो बनेगा वो क्रिया से बनेगा, यहां बनेगा वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनेगा। जैसे यहां मैंने लिख दिया आपका भुलक्कड़। भुलक्कड़ किससे बनता है? आपका भूलना से। भूलना क्या है? आपकी क्रिया। जैसे आपका तैराक, तिरना क्या है? आपकी क्रिया। तो यहां जो बनेंगे ना दोस्तों कर्ता के रूप में आने वाले शब्द वो बनेंगे आपके किससे? क्रिया या धातु से। यहां जो बनेंगे वो किससे बनेंगे? आपके क्रिया के अलावा संज्ञा, सर्वनाम इनसे बनेंगे। जैसे आपका शब्द है घसेरा। घसेरा किससे बनता है? घास से। और घास क्या नहीं है? आपकी क्रिया नहीं है। जैसे आपका तेली किससे बनता है? तेल से। तेल प्लस ई तेली, और रस प्लस इया क्या बन जाएगा? रसिया। तो कहने का मतलब है आपका तेली, रसिया इनका प्रयोग किसके रूप में करते हो? आपके कर्ता के रूप में। लेकिन वो बनेंगे किससे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। लोहा प्लस आर लुहार, घास प्लस एरा घसेरा, तेल प्लस ई तेली, और रस प्लस इया क्या बन जाएगा? आपका रसिया बन जाएगा। और साथियों यहां किससे बने हैं? आपके क्रिया से बने हैं। लेख प्लस अक लेखक, भूल प्लस अक्कड़ भुलक्कड़, तैरना प्लस आक तैराक। और कर्म, दोस्तों कर्म का मतलब होता है आपको इसके साथ साथ कारक का नॉलेज होना चाहिए। कर्ता कारक क्या होता है? जो किसी काम को करने का क्या कराए? बोध कराए। कर्म क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो क्रिया के प्रभाव को बताते हैं। और कर्म क्या होता है? वाक्य में दी गई क्रिया से क्या पूछना है? क्या और किसे। अगर धातु से बनने वाला शब्द वाक्य में किसके रूप में आ रहा है? कर्म के रूप में आ रहा है, तो आप क्या कह सकते हो? कर्म वाचक कह सकते हो। जैसे आपका शब्द है खिलौना। अब खिलौना शब्द है किससे बनता है? खेलना क्रिया होती है। खेलना से आप क्या बनाते हो? खिलौना बना देते हो। अब खिलौना, बालक ने खिलौना खरीदा, तो क्या खरीदा? खिलौना खरीदा। खिलौना किसके रूप में आ रहा है? सेंटेंस के रूप में, कर्ता कर्म के रूप में आ रहा है। जैसे सूंघनी, सूंघनी जानते हो ना, जैसे कई बार जुकाम होती है तो आप सूंघने के लिए जिसका प्रयोग करते हो, सूंघना क्या है? क्रिया। तो क्रिया से किसके रूप में बन रहे हैं? कर्म के रूप में। अगर ऐसे शब्द जो धातु से बनते हैं, और कौन सा कारक है? आपका कर्ण कारक। कर्म कारक क्या होता है? वाक्य में दी गई क्रिया से पूछना है क्या और किसे। जैसे अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसे पढ़ाता है? आपका बच्चों को। तो कहने का मतलब ऐसे शब्द जो सेंटेंस में किसके रूप में आए? आपके कर्म के रूप में, उसे क्या कहा जाता है? आपका कर्मवाचक। खिलौना, सूंघनी कर्म के रूप में आ सकता है। जैसे कर्ण के रूप में क्या आ सकता है? आपका मैंने कहा बेलन। कर्ण का मतलब होता है साधन या माध्यम। कारक होता है कौन सा कारक? आपका कर्ण कारक। जैसे दोस्तों अगर किसी काम को कर रहे हो आप, तो उस काम को करने में जो आपका माध्यम बन रहा है वो क्या है? कर्म। कर्ण कारक कहलाता है। मैं इस मार्कर से लिखता हूं, तो मार्कर लिखने में क्या बन रहा है? मेरा सहायक बन रहा है। जैसे वह धागे से पतंग उड़ाता है, तो पतंग उड़ाने में धागा क्या बन रहा है? आपका सहायक बन रहा है। जैसे आप कह सकते हो वह पत्थर से फल तोड़ता है। गाना ना कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, तो किससे ना मारे? पत्थर से न मारे। तो यहां बेलन से आप कहते हो ना कि महिला बेलन से क्या बनाती है? रोटी बनाती है। बेलन से कह सकते हो आप झाड़ू, वह झाड़ू से अपने पति को पीटती है, झाड़ू। तो कहने का मतलब झाड़ू किसके रूप में आता है? झाड़ू से, बेलन से, आपका झूले पर, झूले से। तो ये जो है किसके रूप में आता है? कतरनी से। जैसे मान लो एक दर्जी कैंची से क्या काटता है? कपड़े काटता है, कतरनी। तो कतरना क्या है? आपका क्रिया है। और कतरनी किसके रूप में आता है? आपका कर्ण कारक के रूप में आता है। तो ऐसे शब्द जो धातु से बनते हैं और किस कारक के रूप में आते हैं? आपके कर्ण कारक के, उसे क्या कहा जाता है? आपका कर्ण कहा जाता है। अगला क्या है दोस्तों? आपका क्रियावाचक। ऐसे शब्द
जो आपका धातु से बनते हैं क्रियाओं का बोध कराते हैं। जैसे मैंने कहा भागता हुआ, भागना क्या है आपकी क्रिया, भागता हुआ, यहां प्रत्यय क्या दे दिया आपने, हुआ दे दिया। मैंने कहा चलती हुई, चलती हुई, तो क्रिया क्या है आपका चलना, और क्या बना दिया आपने, चलती हुई। तो चलती हुई शब्द है, किससे बना है आपका, क्रिया से बना है। तो क्रिया के साथ प्रत्यय जुड़ता है तो क्या हो जाएगा आपका क्रियाबोधक। अगर भावबोधक क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द जो आपके धातु से बनते हैं, किसका बोध कराए, भाव का बोध कराए। जैसे मैंने कहा घबराहट, घबराहट दोस्तों किससे बना है, घबराना से, घबराना प्लस क्या है आपकी आहट, क्या बन जाएगा आपका घबराहट बन जाएगा। जैसे हमारी आपस में क्या हुई, लड़ाई हुई, लड़ाई क्या है आपका भाववाचक संज्ञा, किससे बना है आपका, लड़ने से, लड़ना क्या है आपकी क्रिया। तो ऐसे शब्द जो धातु से बनते हैं, कर्ता के रूप में आए कर्तृबोधक, कर्म के रूप में आए कर्मबोधक, कर्ण के रूप में आए कर्णबोधक, क्रिया के रूप में आते हैं क्रियाबोधक, और भाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भावबोधक। यहां जो भी बनेंगे ना वो सारे के सारे किससे बनेंगे, आपके क्रिया या धातु से, और इधर जो भी बनेंगे वो किससे बनेंगे, आपके संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से। अगर मान लो यहां भावबोधक है, यहां भावबोधक में यहां अंतर आएगा, यहां बनेगा घबराना क्रिया है, और यहां जो बनेगा वो किससे बनेगा, आपका संज्ञा सर्वनाम और आपका विशेषण से। जैसे मैंने कहा कि रिश्तों में क्या आ गई है, कड़वाहट आ गई है, रिश्तों में क्या आ गई है आपकी, कड़वाहट आ गई। दोस्तों यहां कड़वाहट किससे बना है, कड़वा, कड़वा क्या है, क्रिया नहीं है। यहां किससे बना है, घबराना, घबराना क्या है, क्रिया। यहां जो बनेगा वो क्रिया से बनेगा, यहां बनेगा कड़वा, करेला है ना, विशेषण कड़वा, नीम, तो नीम क्या विशेषता है, कड़वा क्या हो गई आपकी विशेषता। जैसे मैंने कहा बुढ़ापा, बुढ़ापा किससे बना है, बूढ़ा से बना है, बूढ़ा प्लस आपा क्या बन जाएगा आपका बुढ़ापा। तो वहां आपका क्या है, भावबोधक है। जैसे मान लो स्त्री बोधक होते हैं, जैसे मान लो आपका शब्द है छात्र, छात्र से आपने क्या बना दिया, छात्रा बना दिया। जैसे आपका शब्द है सेठ, सेठ से क्या बना दिया आपने, सेठानी बना दिया। शेर से क्या बना दिया आपने, शेरनी बना दिया। बाघ से क्या बना दिया, बाघिन बना दिया। तो आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज करते हो, किस में आता है आपका स्त्री बोधक में। जैसे आपके क्या होते हैं, आपके संतान बोधक भी संबंध बोधक होते हैं। संबंध बोधक में क्या आता है, संबंध बताया जाता है। चाचा है, चाचा का पुत्र क्या कहलाएगा, चचेरा। मामा प्लस एरा क्या कहलाएगा आपका, ममेरा। जैसे आपका रस प्लस इला क्या बन जाएगा आपका, रसीला। ननद प्लस ओई क्या बन जाएगा आपका, नंदोई। तो किसका बोध करा रहे हैं, आपका संबंध का बोध करा रहे हैं। संतानवाचक क्या होते हैं आपके, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। जैसे राजा जनक है, जनक की पुत्री का नाम क्या था, जानकी। तो जनक प्लस ई क्या बन जाएगा आपका, जानकी। तो पुत्र और पुत्री का जहां संबंध हो, किसमें आएंगे, आपके संतानवाची के अंदर आएंगे। जैसे वसुदेव है, वसुदेव का पुत्र कौन है आपका, वासुदेव। तो किस में आएगा आपका, संतानवाचक के अंदर। राजा द्रुपद है, उसकी पुत्री का नाम क्या था, द्रौपदी। किसके अंदर आएगा आपका, संतानवाचक। हीनतावाचक क्या होता है, कोई बड़ी वस्तु है उसको छोटा करना, क्या कहलाता है आपका, हीनतावाचक। जैसे दोस्तों खाट क्या होती है, बड़ी होती है, और खाट में यह लगा दिया, क्या बन जाएगा आपका, खटिया बन जाएगा। जैसे खाट प्लस या खटिया बन जाएगा। जैसे आपका शब्द है खाट प्लस ओला क्या बन जाएगा आपका, खटोला बन जाएगा। एक टोकरा टोकरी बना सकते हो आप। जैसे चूहा प्लस क्या बना सकते हो आपका, चूहिया बना सकते हो। लोटा क्या होता है, बड़ा होता है। लुटिया क्या होती है, छोटी। अगर किसी बड़ी वस्तु को छोटा दिखाता है वो क्या कहलाता है आपका, हीनतावाचक कहलाता है। दोस्तों अगर कोई शब्द क्रिया और धातु से बनता है तो किस में आएगा आपका, कर्तृ कर्म करण क्रिया और भाव के अंदर। अगर कोई संज्ञा सर्वनाम विशेषण में बनता है तो क्या होगा, कर्तृ भाव स्त्री संबंध संतान और आपका हीनतावाचक। तो आपके कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तदित प्रत्यय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आपके 6 प्रकार के। और जैसा इसका नाम है वैसी ही क्या है आपकी परिभाषा। चाहो तो इसका आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से जो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने आप में बड़ा ही क्या है आपका, महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर इसी भूमिका से क्या पूछ ले जाते हैं, आपको प्रश्न पूछ लिए
जाते हैं। एग्जाम में क्या आता है, जैसे मान लो आपके 4 शब्द आ गए, निम्न में से कौन सा शब्द है वो आपका कृदंत प्रत्यय से बना है, निम्न में से कौन सा शब्द है वो आपका क्या बना है, तदित से बना है। तो आपके सामने जब भी 4 ऑप्शन आए तो आपको देखना है कि कौन से शब्द वो क्रियाओं से बने हैं, कौन से आपके क्या बने हैं, धातु से बने हैं। कुछ आपके और प्रत्यय हैं, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मान लो मैंने पढ़ा यहाँ पर क्या, लेखक में कौन सा प्रत्यय है, अक, तो अक से और कौन कौन से बनते हैं, अक्कड़ से क्या बनाते हो आप, जैसे लोहार में क्या है आपका आर प्रत्यय है, जानकी किससे बना है, ई, तो ई प्रत्यय है, किस प्रकार से ए का आ बना। तो कुछ प्रत्यय होते हैं वो मात्राओं में बढ़ोतरी करते हैं, कुछ करते हैं मात्राओं में कमी, तो उनके आधार पर हम चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, आपका सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।